प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पीएल पुनिया। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र कार्यक्रम के तहत बहराइच में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पीएल पुनिया ने कांग्रेस को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी है और उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस में नेतृत्व के विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे निर्विवाद नेता है। गठबंधन की बात पर उन्होंने साफ कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। स्टेज बाइट पीएल पुनिया, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस। रिपोर्ट रिजवान खान। श्री अयोध्या धाम महोत्सव का होगा भव्य उद्घाटन। श्री अयोध्या धाम महोत्सव का शुभारंभ 16 मार्च से 26 मार्च 2021 को किया जा रहा है। इसका आयोजन क्षत्रिय बोर्डिंग लालबाग फतेहगंज अयोध्या में किया जाएगा। इस महोत्सव में अनेक प्रकार के झूले, मनमोहक दुकानें व स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव के अध्यक्ष मोहित महाराज ने बताया कि दूध धरा से अनेक प्रकार की दुकानें व स्टॉल लगाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रिय बोर्डिंग लालबाग यूपी शहर के अंदर है। शहर के लोगों को यहां पर आने की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर झूलों की बात की जाए तो बच्चों के लिए छोटे जीव लेवा, बड़ों के लिए अनेक प्रकार के झूले लगाए जाएंगे। कपड़ों की दुकानें हैं। खान पान के लिए रेस्टोरेंट्स की व्यवस्था की जाएंगी। श्री अयोध्या धाम महोत्सव को सफल बनाने के लिए संरक्षक के तौर पर मशहूर कवि अशोक टाटाम्बरी व कार्यक्रम के संयोजक महेश मिश्रा ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है और सभी अयोध्या वासियों से मोहित महाराज ने अपील किया है कि अपने परिवार के साथ इस महोत्सव में अवश्य आएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य मंच आदि का आनंद लें। मंच के माध्यम से मशहूर गायिका, स्कूली बच्चों द्वारा डांस कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मशहूर कवि अशोक टाटाम्बरी ने बताया कि अयोध्या में एक बड़े महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी से कहा है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करें। महोत्सव 16 मार्च से 26 मार्च तक चलाया जाएगा और इसे हम एक महोत्सव के रूप में मनाएंगे। फैज़ाबाद, अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे अवध से लोग यहाँ पे आएंगे। देश के कोने कोने से यहाँ पे कलाकार आएंगे और ये क्षत्रिय बोर्डिंग फतेहगंज लालबाग में जो है आयोजित किया जाएगा। इसमें कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, एकांकी नाटक, बिरहा है, ये सारे कार्यक्रम जो है कराए जाएंगे। स्कूलों के कार्यक्रम कराए जाएंगे। नृत्य है, गायन है, नाटक है। नाटक के माध्यम से हम लोगों को जो है आपसी भाईचारा, सौहार्द के बारे में बताएंगे, जो है कैसे कायम किया जाए देश में। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, विधायक ने बताया बिजली विभाग को भ्रष्ट। यूपी में बिजली विभाग के जरिए ही योगी सरकार दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है, मगर बलिया के बैरिया से चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर एक बार योगी सरकार में सबसे भ्रष्ट बिजली विभाग को बताया है। कहा 4 सालों में नहीं सुधार पाया, जर्जर तार और खंबे, हार गया मैं अपनी ही सरकार में बिजली विभाग से। रियलिटी चेक में बीजेपी विधायक के आरोप सही साबित, तिनके का सहारा लिए खड़े मिले जंग लगे पोल, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सिर्फ पोल पर ही नहीं, पूरे सिस्टम पर लगा है जंग। बिजली विभाग के एससी ने कहा रिपेयरिंग के आदेश दिए गए हैं और टेंडर कराए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महज एक हफ्ते पहले ही बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के ही विधानसभा के शोभा छपरा गांव में जर्जर तार फूटकर बाइक सवार 3 दोस्तों के बाइक पर गिरने से दर्दनाक हादसे में तीनों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उसी विधायक ने आज अपनी दर्द भरी दास्तां कैमरे पर बयां की। क्या कहा, जरा सुनिए। 4 सालों में वो अपनी ही सरकार में जर्जर तार और खंबे नहीं बदला पा रहे हैं, वो बिजली विभाग से। योगी सरकार में सबसे भ्रष्ट विभाग है। ये विभाग सरकार को बदनाम करने पर लगा हुआ है। हादसे क्यों नहीं होंगे जब ऐसी व्यवस्था है। ये जर्जर तार और महक तिनके का सहारा लेकर खड़े ये पोल की एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें हैं जो विधायक के आरोपी को सही साबित कर रही है, जिसे योगी भी, आप भी खुद देख लीजिए। बाइट जर्जर पोल और विधायक की बाइट, जरा इन तस्वीरों को देखिए। तिनके का सहारा लिए यह जर्जर जंग लगे खंबे, जिसे देखकर ही डर लगता न जाने कब गिर जाए और बड़ा हादसा हो जाए। मगर ये जंग पोल पर नहीं बल्कि पूरी सिस्टम में जंग लग गई है, जिसे सरकार को चुनाव से पहले सफाई करनी होगी। मीडिया ने जब इन तस्वीरों को बिजली विभाग के एससी को दिखाया तो सुनिए एससी ने कहा जर्जर तार और खंबे को चिन्हित करने के आदेश दे दिए गए हैं। रिपेयरिंग का काम हो रहा है, टेंडर भी कराया जा रहा है, जल्द सभी ठीक कर लिए जाएंगे। तीनों मौतों पर जताई सहानुभूति। बाइट
अधीक्षक अभियंता बिजली विभाग बलिया। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो जर्जर खंभों और तार को देखकर डर लग रहा है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है और बड़ा हादसा हो जाए। पूरा परिचय सर एक आपका। अधीक्षक अभियंता विद्युत वितरण मंडल बलिया विवेक खन्ना। जी सर, बलिया में पिछले दिनों ही देखा गया था, महज 2-4 दिन पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ। बिजली का तार जो है वो चलते हुए बाइक पे गिरी, 3 लोगों की मौतें हो गई। उसके बाद भी जब हम लोगों ने इसका रियलिटी चेक किया पोल का और खम्भों का, तो ये तस्वीरें आपने देखा है कि किस तरह से जो जर्जर जो पोल हैं वो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, कई लोगों की जानें भी जा सकती है। इस पर क्या स्टेप ले रहे हैं आप? ये जो हादसे हुआ है, हालांकि इस हादसे के बारे में यहाँ अवगत कराना है कि इंसुलेटर पे जर्क आया और तार टूट गया। तार जर्जर भी नहीं था और वो लाइन 5 साल पहले आपकी राजीव गांधी बनी हुई है, नई लाइन है, उस पर लोड भी नहीं जाता है। तो वो तो एक प्राकृतिक एक तरीके से मान लीजिए हुआ। संवेदना हमें अपनी तरफ से पूरी रही उनके साथ, उनको हमने मुआवजे भी दे दिए और भी जो मदद होगी कर सकते हैं करेंगे। फायर स्टंट का वीडियो वायरल, घटना में 4 लोग झुलसे। संजय कुमार तिवारी रिपोर्ट। यूपी के बलिया जनपद के बैरिया थाना अंतर्गत भीका छपरा गांव में रविदास जयंती जुलूस के दौरान मुंह से आग निकालने का करतब दिखाते हुए 4 लोग झुलस गए थे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें जुलूस के दौरान डीजे पर बाल अश्लील डांस कर रही हैं तो कुछ युवक तलवार भी लहरा रहे हैं। वीडियो में मुंह से फायर स्टंट करते एक युवक भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बिना अनुमति लिए इस जुलूस के दौरान ही 4 लोग झुलस गए थे, जिसमें गंभीर रूप से झुलसे 2 युवक को बलिया जिला चिकित्सालय में भेजा गया। बाइक परिजन जिला चिकित्सालय के डॉक्टर SDM बैरिया। सर ये एक परिचय आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुमीर कुमार है, मैं यहाँ EMO पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सर ये किस कुछ बर्न केसेस आए हुए हैं, क्या है सर पूरा? 2 पेशेंट आए हैं, बर्न केस है। उसके परिजन के कहने के अनुसार वो दोनों जुलूस में करतब दिखा रहे थे, जिसमें वो जल गए।